नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डेयर। किस तरह से हम डेयर का यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डेयर, देखिए दोस्तों, डेयर का यूज़ किया जाता है दो तरह से। डेयर का यूज़ किया जाता है। डेयर का यूज़ एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, और एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी डेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डेयर का यूज जो किया जाता है वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है, एक सामान्य वर्ब के रूप में भी किया जाता है। और डेयर का यूज जो किया जाता है दोस्तों, साहस या हिम्मत की सेंस में किया जाता है। साहस या हिम्मत की सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होता है या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का यूज किया जाता है तो वो जो यूज किया जाता है वो इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में अगर किया जाता है तो वो आप सेंटेंस में देखेंगे कि वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक प्रकार के सेंटेंस में ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और यहाँ पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए ही यूज किया जाता है। यहाँ पर डेयर का फॉर्म चेंज नहीं होता है, यानी दोस्तों डेयर का डेयर ही होता है। यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब है तो ऑर्डिनरी वर्ब में डेयर का फॉर्म, क्योंकि डेयर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो फॉर्म जो है वो बदलेगा, फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पर फॉर्म बदलेगा, टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म डेयर का चेंज होता चला जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि वह अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वह अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, इन निगेटिव सेंस मैंने बताया, तो ही क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट गो इन द डार्क। ही डेयर नॉट गो इन द डार्क, वह अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि मेरी माताजी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, माई मदर डेयर नॉट गो आउटसाइड। तो यहाँ पर आपने देखा डेयर नॉट इन निगेटिव सेंस हमने इसको यूज़ किया है। निगेटिव सेंस में हमने एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया है डेयर को। इंट्रोगेटिव सेंस में कैसे होता है गुरुजी, बिल्कुल आपको बताएंगे अभी। इंट्रोगेटिव सेंस में देखिए, मैंने कहा कि क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत कर सकता है। क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंस में यूज किया गया है, तो वहाँ पर डेयर स्टार्टिंग में आ जाएगा। डेयर ही गो इन द डार्क। डेयर ही गो इन द डार्क, क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत कर सकता है। तो इस तरह से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, कि ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ कैसे किया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर फॉर्म चेंज नहीं होता है, देखिए यहाँ पर डेयर, यहाँ पर देखिए डेयर, यहाँ पर देखिए डेयर, यानी फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यदि टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज हो जाता है तो फॉर्म चेंज होता है वर्ब का, और वर्ब का जब फॉर्म चेंज हो रहा है तो वहाँ पर मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में डेयर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा दोस्तों। कैसे भाई, देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल, वह बाहर जाने की हिम्मत करता है, वह बाहर जाने की हिम्मत करता है। ही डेयर्स टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर आपने देखा डेयर्स, यानी फॉर्म चेंज हो गया है दोस्तों। तो फॉर्म चेंज हो गया है तो ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इन नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव कहूँगी, वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिखा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डज नॉट डेयर टू गो आउटसाइड, वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का जो डेयर है वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ पर टेंस चेंज हो गया है, उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट आ जाएगा। ही डिड नॉट डेयर टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है कि मैं इसको इंट्रोगेटिव बना सकता हूँ, क्या उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर आ जाएगा। डिड ही नॉट डेयर टू गो आउटसाइड, क्या उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। तो इस तरह से ये हर एक टाइप के सेंटेंस में यूज हो सकता है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। अफर्मेटिव में यूज हो सकता है, नेगेटिव में यूज हो सकता है, इंट्रोगेटिव में यूज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी फॉर्म चेंज होती हो, टेंस के अकॉर्डिंग यदि फॉर्म चेंज होती है तो वहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होता है, और जहाँ पर फॉर्म चेंज नहीं होती है वहाँ पर ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब भी इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल दोस्तों विदाउट टू, यानी हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर देखिए ये विजिबल इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाता है, यानी टू के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, वहाँ पर टू के बिना यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ही डेयर नॉट गो आउटसाइड, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जो वर्ब यूज हो रहा है वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, यानी विदाउट टू के यूज हो रहा है, बिना टू के यूज हो रहा है। यहाँ पर टू का यूज होता है। अगर आप देखते हैं सेंटेंस में टू के साथ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और डेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ का डेयर ऑर्डिनरी वर्ब होता है, और यदि टू का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है विदाउट टू, तो वहाँ का डेयर फिर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।